एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ठीक है, हम लोग जैसे 206 हड्डी वैसे रहते हैं, हम लोग 206 हड्डी पाई जाता है। एक नवजात शिशु होंगे उसके शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका 300। उसका टेंशन मत लीजिए, जो आंसर बताएंगे उसके बाद उसको रिवीजन करके याद भी करवा देंगे। C6H6 क्या है? अगर बोलेगा C6 और H6 क्या है तो आप बोलेगा आंसर क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन का एक सूत्र होता है बेंजीन। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या? आर्यभट्ट होगा आंसर। आर्यभट्ट। आर्य भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ऑक्सीजन हमको पता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इस सब का क्लोरोफिल और सूर्य को उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होती है। तो उसमें जो जल का जो होता है H2O, तो वही मतलब विखंडन होकर के H2O जो ये होता है H2O, यही विखंडन होकर के यहाँ से यही विखंडन होकर के यहाँ से ऑक्सीजन को प्राप्त जल से ही ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? जल से। नेक्स्ट, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? तो जब दोस्तों जब प्रकाश जब आती है, जब घास से पड़ता है तो प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती है उसमें सातों रंग मौजूद होती है। इसमें सारे रंग को ऑब्जर्व कर लेती है, बट वो हरा रंग होता है उसी को वो परावर्तित करती है। परावर्तित करती है, इसी वजह से हमको हरा रंग ही दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल मतलब इतना ही याद रखिए कि जो एक ग्रीन जो एक प्लांट है, माने ये पत्ता है, इसमें सूर्य से जो है सातों रंग आएगा, सातों रंग आएगा, लेकिन सारे रंग को वो क्या एब्जॉर्ब कर लेगा। बट क्या होगा कि हरा रंग जो होता है उसी को वो रिफ्लेक्ट करेगा, हरा रंग को ये रिफ्लेक्ट करता है, और वही हमारे आंखों पे वही वही हमारे आंखों को दिखाई पड़ता है। हरा रंग ही दिखाई पड़ता है, इसीलिए हमको सारा जो ग्रीन जो है पत्ता है वो हमको ग्रीन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो हरे रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता, बाकी सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से वो हमको सिर्फ ग्रीन ही दिखाई पड़ता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ हमको जो वस्तु दिखाई जाएगा, अगर ये बोर्ड अगर मान के चलिए कोई भी चीज़ अगर आपको ये ब्लू दिखाई दे रहा है तो यानी सारे रंग को ऑब्जर्व कर ले रहा है, ब्लू रंग को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको ब्लू दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो यानी ये हमें घास का रंग हमें घास का हरा रंग क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि प्रकाश वही हरा रंग को ही हरा हरा रंग को परावर्तित करता है, परावर्तित करता है, इसीलिए हमको वो हरा रंग ही दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों 5 के क्वेश्चन क्या क्या बता आपको। एक नंबर क्वेश्चन, एक नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। C6H6 क्या है? तो एक बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र होता है। भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या? आर्यभट्ट हो जाएगा। चौथा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल से प्राप्त होती है। छठा, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखा? क्योंकि वो हरे रंग को ही परावर्तित करती है और बाकी सारे रंग को ऑब्जर्व कर लेती है। 6 नंबर क्वेश्चन, सोडियम को किस धातु में रखा जाता है? तो इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है, किरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं और रखेंगे तो वो जल जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और वो जल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो फिश प्रोडक्शन, जिसको मछली मत्स्य मत्स्य उत्पादन बोल सकते हैं, फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। मानव गुर्दों में बनने वाले जो पथरी बनता है तो वो किसका बना रहता है? तो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट के बना। मानव गुर्दों में बनने वाली जो रहता है, मानव गुर्दों में बनने वाले पथरी जो किसे? कैल्शियम ऑक्जेलेट का रहता है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट ऑक्ज कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो आंसर हो जाएगा हाई हाई अपवर्तनांक, माने उच्च अपवर्तनांक के कारण, उच्च अपवर्तनांक के कारण ही, मतलब जो तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज्यादा चमकता है? उच्च अपवर्तनांक के कारण, हाई अपवर्तनांक। नाग अगर पूछ देगा क्या है तो एक हो जाए क्या? एक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। कैसा है? टैंक टैंक रोधी। टैंक क्या होता है? तो टैंक क्या होता है? सॉरी, नाग क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। दोस्तों देखिए इसको रिवीजन कैसे करेंगे। अब आंसर के साथ रख देते हैं।
कोई दिक्कत चले तो सबसे पहले आंसर को मिटा देते हैं। इस तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा कि आपको याद हुआ या नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। वो सारे हम लोग आंसर भी यहाँ पे मिटा देंगे। ऐसे क्या है दोस्तों कि याद ज़्यादा हो जाएगा। एक ही क्लास में अगर आप वीडियो को सुन रहे और उसी क्लास में ये याद नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा देख करके। चलिए दोस्तों, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? 300 पाई जाती है। गुड। C6H6 क्या है? तो बेंजीन का एक सूत्र है। भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमको जल से प्राप्त होती है, जल विसर्जन से प्राप्त होती है, मतलब जल से। हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो सारे रंग को ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी सारे रंग को मतलब सिर्फ हरा रंग को वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से हमको आंखों में जो रंग दिखाई पड़ता है इसलिए हरा कहते हैं, मतलब हरा रंग को ऑब्जर्व नहीं करता है, इसलिए हरा ही ऊपर। सोडियम को किस धातु में रखा जाता है? तो किरोसिन के तेल में रहते हैं, क्योंकि बाहर में कहीं पर रखेंगे तो वो जल जाएगा ऑक्सीजन का संपर्क में आने से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो फिश प्रोडक्शन से है, मत्स्य उत्पादन। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होता है वो किससे बने? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन से चमकता है? तो उच्च, क्या बोल रहे हैं हम लोग? उच्च प्रावर्तन के कारण, सॉरी उच्च अपवर्तनांक। तराशा हुआ पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन जो कहेंगे, आंसर जगह उच्च अपवर्तनांक, यहाँ लिख दे रहे दोस्तों, याद हो जाएगा। उच्च उच्च अपवर्तनांक, ऐसा कहा जो उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्णांतिक परावर्तक में ज्यादा चमकता है हीरा। नाग क्या है? एक मिसाइल है, हमको पता है, लेकिन कैसा मिसाइल है? टैंक रोधी मिसाइल है। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसको याद करा है। आई होप ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों। लाइक एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम अगले वीडियो को और बेहतर तरीका से बनाए। कुछ भी कमी होगा तो भी आप उसमें वीडियो में बताइए कि हमको ये टॉपिक पर वीडियो बनाइए, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।